कविता निधि के घर पे लगभग पिछले 4 साल से नौकरानी का काम कर रही थी। कविता बहुत ही सुलझी और नेक किस्म की ये महिला थी। 32 साल उम्र थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। निधि और कविता की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, इन दोनों में दोस्ती अच्छी थी। कविता और निधि घंटों बैठकर बातें किया करती थी। निधि को भी कविता बहुत ज़्यादा पसंद थी। जो निधि थी ये जॉब किया करती थी, सुबह जाती और शाम को वापस आया करती थी। और जो निधि शाम को घर वापस आती तो कविता और निधि ये दोनों बैठ के घंटों बातें कर लिया करती थी। अब इस तरह से इनकी दोस्ती का सिलसिला आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। 4 साल कब निकल गए इन दोनों को पता नहीं चला। एक दिन जो निधि अपने घर में एक पार्टी रखती, इसका प्रमोशन हो चुका था, तो ऑफिस की काफ़ी सारी कलीग, इसके दोस्त, ये सब पार्टी में आए हुए थे, इसने बुलाया हुआ था। जो यहाँ पर निधि थी ये कविता को कहती है कि कविता दीदी आप ऐसा करना, शाम को पार्टी में ज़रूर आना, और आप पार्टी में मेरी दोस्त बन के आओगी, नौकरानी बन के नहीं आओगी, तो अच्छे कपड़े पहन के आना। जो कविता है ये बड़ी खुशी से अपने घर जाती है, और घर जाने के बाद अच्छे से तैयार होके ये आती है उस पार्टी में। लेकिन कविता के पास एक नौकरानी थी, तो कितने अच्छे कपड़े हो सकते हैं, सबसे अच्छे कपड़े भी और लोगों की नज़र में फटे पुराने ही थे। जब इस पार्टी के अंदर ये आती है और निधि के दोस्तों के साथ बात करने लगती है, तो जो निधि के दोस्त हैं वो निधि को बोलते हैं कि तुम अपनी पार्टी में इस नौकरानी को क्यों लिया, ये फटीचर क्या तुम्हारी दोस्त है, इसको तो यहाँ से अभी भेज दो। अब जब निधि ये बात सुनती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो उस पार्टी में तमाम अपने दोस्तों कलीगों को बोलती है कि तुम इस पार्टी में आए हो, एंजॉय करो, खाओ पियो, नाचो कूदो और मस्त रहो। किसी के ऊपर कोई भी कमेंट कोई भी अगर पास करना चाहता है या करेगा, वो इस पार्टी को छोड़ के जा सकता है। जब निधि ने इस तरह की बात बोली तो सब खामोश हो गए, लेकिन मन में सबके कड़वाहट तो थी सही। अब इस तरह से पार्टी चल रही थी, सब डांस वगैरह कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शोर शराबा काफ़ी हो ही रहा था कि इसी शोर शराबे में एकदम जो निधि है इसकी चीख निकल पड़ती है। जैसे ही निधि चीखती है सभी निधि के आसपास आ जाते हैं। निधि से पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तुम इस तरह से चीखी क्यों। निधि कहती मेरी डायमंड रिंग जाने कहाँ चली गई, ये मेरे मंगेतर ने मुझे दी थी और अब ये डायमंड रिंग मुझे मिल नहीं रही है। सब ढूंढो जरा कहाँ पर, इधर उधर कहीं गिर गई है कि क्या हुआ है। अब जहाँ निधि के जितने भी दोस्त हैं सब डायमंड रिंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कभी ढूंढते नहीं मिलती। निधि कहती यार ऐसा कैसे हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा गमगीन थी। ये नीचे बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए रोना शुरू कर देती है। तभी जो पार्टी में दोस्त थे वो कहते हैं कि यार निधि ऐसा है कि अगर तुम्हारी रिंग इसी पार्टी में चोरी हुई है या गुमी है, तो यहाँ पर जितने सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, इनमें से किसी ना किसी के पास ये हो सकती है, तो सबकी तलाशी हो जाए एक बार। अब यहाँ पर निधि क्या ही बोलती, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जो निधि के दोस्त थे यही ज़्यादा प्रधान बन जाते हैं वहाँ पे। कहते ठीक है, पार्टी में जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी तलाशी दो, अपने बैग वगैरह चेक कराओ, अपनी जेबें चेक कराओ। अगर निधि की रिंग किसी ने ली है तो अपने आप ईमानदारी से वापस कर दो, वरना हम चेकिंग करेंगे। इस तरह की बात हुई। अब निधि भी क्या ही बोलती, क्योंकि उसकी डायमंड रिंग गुम चुकी है जो कि उसके मंगेतर ने उसे दी है। खैर जब सबकी तलाशी होना शुरू होता है, सभी कहते हैं कि हम तलाशी देने को तैयार हुआ, कि ले लो तलाशी। और जब कविता से कहा जाता है कविता चलो आ जाओ तुम भी तलाशी दो, कविता मना करती है कि मैंने डायमंड रिंग नहीं ली है और मैं तलाशी नहीं दूंगी। सभी कहते हैं कि फिर मतलब तुमने ही डायमंड रिंग ली है, क्योंकि हम सब तो राजी हैं अपनी अपनी तलाशी देने को, तुम क्यों नहीं हो राजी। कविता मना करती कि नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी क्योंकि डायमंड रिंग मैंने नहीं ली है, आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाना चाहिए। और सब कहते हैं कि अरे तू गरीब फटीचर, तू औरत है और डायमंड रिंग तू नहीं ली होगी, तेरे मन में लालच आया होगा, अब जल्दी से ईमानदारी से तू खुद ही दे दे, वरना हम तो तेरी तलाशी लेके ही रहेंगे। जब इस तरह की ये नोकझोंक चलने लगी तो निधि खड़ी होती है, कविता के पास आती है। निधि सभी दोस्तों से कहती है मेरी डायमंड रिंग गुम गई तो गुम गई, कोई बात नहीं, चोरी हो गई तो हो गई, मैं अपने मंगेतर को मना लूँगी, उसको बोल दूंगी कि मुझसे मिस हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मुझे छोड़ ही देगा। लेकिन कविता दीदी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, ये डायमंड रिंग कभी चुरा नहीं सकती है, कोई इनकी तलाशी नहीं लेगा। सभी दोस्त कहते हैं कि यार ये गजब है यार निधि, तुम अभी तो जिस डायमंड रिंग के लिए तुम फूट फूट के रो रही थी, हाँ तो वह मचा रखी थी, अब तुम एक गरीब औरत की तलाशी लेने के लिए उस डायमंड रिंग को भूलने को तैयार हो, आखिर क्या है इस औरत में ऐसा। निधि कहती है वो तुम नहीं समझ सकते। खैर सभी दोस्त जो थे ये कहते हैं कि ठीक है हमारी तलाशी लेना चाहती हो तो ले लो। निधि कहती नहीं मुझे किसी की भी तलाशी नहीं लेनी, तुम सभी चले जाओ यहाँ से, अब पार्टी का पूरा मजा खराब हो चुका था, सब चले जाते हैं। और जो ये कविता थी ये भी चली जाती है। अब कविता जब गई तो उसके बाद जो निधि थी ये तो परेशान तो थी सही, अब जो घर के अंदर जो फैलावड़ा था, जितना भी सामान बिखरा हुआ था, इन सबको समेटना शुरू कर देती है। ये सारे सामान को समेट के एक तरफ रख ही रही थी कि इसको तकिए के नीचे अपनी वो डायमंड रिंग मिल जाती है।
निधि देखती कि उसके ही बेडरूम के अंदर तकिए के नीचे डायमंड रिंग रखी हुई है। शायद वही तैयार हो रही थी, उस वक्त खोल के इसने बेड पे रख दी होगी और उसके बाद इसके ऊपर तकिया गिरा दिया होगा। डायमंड रिंग मिस हो गई और बाद में याद आया तो इसने हाय तौबा मचाई। निधि कहती है कि जब डायमंड रिंग मेरे पास ही है, ये किसी ने भी नहीं चुराई थी, यानी कि कविता ने भी नहीं चुराई थी, तो आखिर कविता ने अपनी तलाशी देने को मना क्यों करा? जबकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि कविता कभी भी अगर ईमानदार है और सच्ची है तो प्रूफ करने में पीछे नहीं हटती, लेकिन आज उसने तलाशी देने को क्यों मना करा? इतना वो अड़ और भीड़ क्यों गई? निधि को बिल्कुल बात समझ में नहीं आई। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो निधि है वो सीधे कविता के घर पहुंच जाती है। कविता के घर पहुंचती है और कविता जब निधि को देखती है तो बहुत हैरान होती है। तो कविता निधि को देख के कहती है कि निधि दीदी, आप यहाँ पर सुबह सुबह कैसे, आप यहाँ पर क्यों आए? निधि कहती कि बस तुमसे मिलने की इच्छा कर रही थी और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। कविता ने कहा कि दीदी, वो आपकी जो डायमंड रिंग थी वो मैंने नहीं चुराई थी, आप मेरा विश्वास करो। मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन चोरी नहीं कर सकती, और वो भी आपके घर में तो बिल्कुल भी नहीं। निधि कहती मुझे पता है कि आपने डायमंड रिंग नहीं चुराई थी, वो डायमंड रिंग मुझे मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बेड के ऊपर तकिए के नीचे मिल चुकी है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपने कल रात को अपनी तलाशी क्यों नहीं दी, जबकि आपको पता था कि वो रिंग आपने नहीं चुराई और आपके पास नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो कविता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी नज़रें नीचे हो जाती, वो शर्मिंदा थी। वो निधि से कहती है मैं अब आपको कैसे ही बताऊँ? निधि कहती है आप बता सकते हो, आप में और मुझ में कोई फ़र्क थोड़ी है, और इस दुनिया में अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आप हो। आपके लिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को, अपने मंगेतर को छोड़ने को भी तैयार हो गई थी, तो अब आप समझ लो कि मेरी नज़र में आप क्या चीज़ हो। कविता जब इतनी बात सुनती है ये निधि के गले लग जाती है और इसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वो निधि से कहती कि निधि मुझे माफ़ कर दो, रात को मैंने चुराया तो था, डायमंड रिंग नहीं, लेकिन मिठाई चुराई थी। निधि ये बात सुनती चौंक जाती है। वो कविता को अपने से दूर हटाते हुए कहती है कि दीदी ये क्या कह रहे हो आप, आपने मिठाई चुराई थी? कविता कहती हाँ, आप अंदर आओ। निधि को अंदर ले जाती है अपने रूम में। निधि जब उस कमरे के अंदर जाती है तो कविता का एक 4 साल का बेटा बेड के ऊपर लेटा हुआ था। उसके माथे पे वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी, क्योंकि लड़का बुखार से तप रहा था बुरी तरह से। निधि जब देखती है तो कहती है कि क्या हुआ इसको? वो कहती है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, और जब कल शाम को आपने मुझे पार्टी में बुलाया तो मैं सिर्फ आपको शक्ल दिखा के वापस आ जाना चाहती थी कि आपका भी मान रह जाए और मैं इसकी भी देख रेख कर सकूं। लेकिन मैं जब अपने घर से उस पार्टी के लिए निकल रही थी तो ये बार बार जिद कर रहा था कि मम्मी पार्टी से मेरे लिए मिठाई लेके आना, कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना। ये बार बार जिद कर रहा था। इसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए इसको मैं अपने साथ नहीं ला पाई। लेकिन जो इसकी जिद थी, जब मैं पार्टी में पहुंची और मैंने वहाँ पर तमाम तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और खाने की चीज़ें देखी, तो मुझे बार बार इसका ही चेहरा नज़र आ रहा था। इसकी वही जिद मेरे जहन में घूम रही थी। मैंने चुपके से कुछ मिठाइयाँ उठाई और अपने बैग में रख ली थी। अगर कल शाम को मेरी तलाशी होती तो डायमंड रिंग तो नहीं मिलती, लेकिन वो मिठाइयाँ ज़रूर मिलती। तो जो आपके तमाम दोस्त आए हुए थे, मुझे चोर की जगह मिठाई चोर बोलना शुरू कर देते। वो ज़्यादा मेरे लिए बेइज्जती वाली बात होती। और फिर मैं सबके सामने ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो जिद कर रहा था और मैं उसके लिए ये मिठाइयाँ यहाँ से ले जाना चाहती थी। मेरे बच्चे का मैं वहाँ पर तमाशा नहीं बनाना चाहती थी और मेरी मजबूरी और मेरे हालातों को मैं सबके सामने नहीं रखना चाहती थी। इसलिए मैं अड़ गई थी कि मेरी तलाशी मैं नहीं दूंगी। लेकिन जो आपने अपना भरोसा ऐसी मुश्किल स्थिति में भी मुझ पर बनाए रखा, इस चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत बहुत कर्जदार हूँ। आप जैसा कहोगे, जहाँ कहोगे, जो कहोगे, मैं करने को तैयार हूँ। और जो कविता निधि के पैरों में गिर पड़ती है। निधि कविता को उठाती है, उसको गले से लगाती है। कविता और निधि की आंखें भर आई थी, दोनों एक दूसरे से गले लग के लिपट के रोने लगती हैं। निधि कविता के पति को अपनी ही कंपनी में अपने ही ड्राइवर के रूप में रख लेती है, उसको वहाँ पर नौकरी दिलवा देती है। और जो कविता है ये निधि के साथ है, उसके घर में काम किया करती है। जब निधि की शादी हो गई, जब इसके बच्चे हो गए, तो उनका भी लालन पालन और उसका देखभाल कविता ही करने लगी। और इनकी दोस्ती आज भी चल रही है। और ये सारी घटना लगभग 6 साल पहले की है और आज 6 साल बीत चुके हैं। निधि और कविता ये बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं। इनके बीच में ऊंच नीच, अमीर गरीब, मालकिन नौकरानी वाली जैसी कोई भावनाएं नहीं है, जैसा कोई रिलेशन नहीं है। ये बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड हैं और आजीवन बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे। तो माता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी उनके बच्चे ही होते हैं। बच्चे अगर किसी चीज़ की जिद करते हैं तो माता पिता न चाहते हुए भी वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में वो करना नहीं चाहते थे और नहीं उन्होंने कभी किया था। शायद इसलिए कहते हैं कि इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो,
लेकिन अपने बच्चों के आगे वो हार ही जाता है। तो ये थी कविता और निधि की कहानी, इनकी गुड अंडरस्टैंडिंग की कहानी, एक दूसरे पे विश्वास की कहानी, एक माँ का अपने बच्चे के लिए समर्पण की कहानी और एक सच्चे दोस्त की कहानी, जो कि निधि और कविता ये दोनों थी। तो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।